मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। क्यों बैठे थे? हमारे पास सारे प्रमाण हैं। दूसरी बात, हमारे पास ये भी जानकारी है और प्रमाण है कि कल जो 3 चार्टर गए थे बेंगलोर, उन तीनों चार्टर को भारतीय जनता पार्टी ने ही व्यवस्था की थी। हम ये भी जानना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हर काम में बेंगलोर का ही क्यों उपयोग किया जाता है? वहां पर बेंगलोर की सरकार क्यों उनकी सुरक्षा में लगाई जाती है? पूरे तरीके से मध्य प्रदेश के जनादेश को पलटने का ये षड्यंत्र है और ये इसलिए है क्योंकि माननीय कमलनाथ जी ने माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की है। चाहे माफिया जमीन का हो, चाहे बिल्डर हो, चाहे एडल्ट्रेशन का हो, हर तरह के माफिया के खिलाफ जो कार्रवाई दबंगाई से कमलनाथ जी ने की है, उसके कारण ये घबराए हुए हैं। अभी नंबर है 15 साल तक इन्होंने जो ई टेंडरिंग में घोटाला किया, व्यापम में घोटाला किया, माध्यम के अंदर घोटाला किया, इन सब के परतें खुलती जा रही हैं। हनी ट्रैप के अंदर भी ये भाजपा के जो लोग शामिल हैं उसकी भी परतें खुलेंगी। बात यह है उन सबसे भयभीत होके ये सरकार पलटना चाहते हैं। सर, डू यू हैव द नंबर्स? अभी नंबर्स हैं कांग्रेस के पास या सर? जस्ट वेट। Sir, Shivraj is saying that he is not having any business with that's already. So then Shivraj Singh Chauhan is speaking a lie. I want to know from him who sent Mr. Arvind Bhadoria and Ashutosh Tiwari to Bangalore. He may not be involved, but Narottam Mishra is involved, or Amit Shah ji is involved, or whoever is involved, but BJP is involved. थैंक यू सर। कांग्रेस के साथ हैं, आप मानते हैं कि रहेंगे? अब उनसे पूछिए ना। थैंक यू सर। थैंक यू। और आप दिग्विजय सिंह को सुन रहे थे, जिनका कहना है कि कमलनाथ सरकार ने माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की, जिसकी वजह से बीजेपी डर गई और वो सत्ता पलटने की तैयारी कर रही है। ये कहना है दिग्विजय सिंह का कि बीजेपी डर गई। और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया अमित शाह के साथ गाड़ी में बैठे हुए नजर आए। एहतशाम हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। एहतशाम, आपसे जानना चाहूंगी, दिग्विजय सिंह अभी कह रहे हैं कि माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की, जिससे बीजेपी डर गई, जिसकी वजह से ये कदम उठाए जा रहे हैं। और यही दिग्विजय सिंह अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि ज्योतिरादित्य को स्वाइन फ्लू हुआ है, जिसकी वजह से वो बाहर नहीं आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो अंदर से खोखली होती हुई दिखाई दे रही है उस पूरी तस्वीर के बाद कि अपने नेताओं को वो बचा नहीं पाई। देखिए, दिग्विजय सिंह आमतौर पे इस तरह का बयान देने में माहिर हैं और माने जाते हैं कि किस तरह से राजनीतिक बयानबाजी देनी है, और वो चूंकि उनको पार्टी को डिफेंड करना है तो वो अपनी बात रख रहे थे। लेकिन अब सब कुछ साफ हो गया है, तो पार्टी ने भी ये स्वीकार कर लिया है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अब इस पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में नहीं है। तो अब सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस पार्टी के लिए यही है कि जो उनका कुंभा बिखर गया है उसको किस तरह से सम्मानजनक तरीके से अब ठीक करने की कोशिश करें। तो की वलगाएं ले ली हैं।